नमस्कार दोस्तों। महिला पहलवान बीते कई दिनों से बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग पहलवान के आरोप के बाद बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट भी लगा था, लेकिन तब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। वहीं अब उस नाबालिग पहलवान ने अपना बयान ही बदल दिया, इसलिए अब बृजभूषण पर लगा हुआ पॉक्सो एक्ट भी हट जाएगा। हालांकि साक्षी मलिक का कहना है कि अगर पहले ही बृजभूषण को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो पीड़िता के बयान न बदलते। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पीड़ित पहलवानों में एक नाबालिग लड़की थी। ऐसे में पॉस्को के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। पहले नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में वो बयान से पलट गई और कह दिया कि सिर्फ ट्रायल में भेदभाव हुआ है, कोई यौन शोषण नहीं हुआ है। दोस्तों, पहलवानों के ये दोनों बयान ही दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराए थे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने नाबालिग के यौन शोषण के केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें बृजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है। नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि पॉक्सो मामले में पीड़ित और पीड़िता के पिता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट में अपील की गई। अब अगर पीड़ित के पिता की बात करें हम, तो अपनी एफआईआर में खुद नाबालिग के पिता ने ही पहले आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया। पिता का कहना था कि इस घटना के बाद बेटी बहुत परेशान हो गई थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। एफआईआर के मुताबिक बृजभूषण ने यह कहा था कि आप मेरे समर्थन करें, मैं आपका समर्थन करूंगा, मेरे संपर्क में रहिए। हालांकि बाद में पीड़ित बेटी और पिता दोनों के ही बयान बदल गए। बेटी ने कहा कि उसके साथ सिर्फ भेदभाव हुआ है, कोई यौन शोषण नहीं हुआ है। और बयान बदलने के बाद पिता का कहना था कि मेरी बेटी ने 164 के तहत दिए गए अपने पुराने बयान को बदल दिया है। बृजभूषण सिंह पर पहले उसने जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे वो नए बयान में नहीं है। मैं इस वक्त परेशान हूं और चाहता हूं कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों, इस तरह से बयान बदलने को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खुद पहलवानों के प्रदर्शन को लीड करने वाली साक्षी मलिक कह रही हैं, पॉस्को वाले मामले में जब नाबालिग पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने पहला बयान दिया था, तब अगर बृजभूषण को गिरफ्तार किया गया होता तो नाबालिग अपनी शिकायत वापस नहीं लेती। और इतना ही नहीं, अगर तब गिरफ्तारी हुई होती तो अन्य लड़कियां भी आगे आती और शिकायत करती। दबाव था और धमकियां दी गई, ऐसा मैंने सुना है। अब तो ये अदालत को तय करना होगा कि क्या करना है। हालांकि अब फिलहाल के लिए पहलवानों का प्रदर्शन रुका हुआ है। पहलवानों का कहना है कि अब वो देखेंगे कि जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरे होते हैं या नहीं। इसके बाद वो अपने वकील से बातचीत करेंगे और चार्जशीट को देखेंगे, फिर ही सोचेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं अब इस मामले को लेकर 4 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। तब कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉस्को एक्ट चलेगा या नहीं। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।